हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र चौधरी प्रियंका सिंह तोमर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कि हम एनसीईआरटी क्लास 7 से 12th क्लास तक पूरी ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी बेस्ड करवाएंगे। तो उसका आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 7th क्लास का ये दूसरा टॉपिक है, क्योंकि पहले टॉपिक में ओनली हमने उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और ये पूरी ज्योग्राफी आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। जैसा कि आपको पहले से ही विदित होगा या आपने इतना पढ़ा होगा कि पृथ्वी एक सौरमंडल का ही एक भाग है, यानी सौर परिवार का ही एक अंग है, जो कि हम एक ग्रह ही है। पृथ्वी को हम एक ग्रह ही मानते हैं। तो इसमें आता है कि एक गतिशील ग्रह है, यानी पृथ्वी गति कर रही है। जैसा कि हम आगे की कक्षाओं में या टॉपिक में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। दो प्रकार की गति करती है पृथ्वी, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। और क्या आपको पता है कि आंतरिक भाग में क्या है या पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? ये हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखो पृथ्वी एक प्याज की तरह है। एक एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अर्थात सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी की परपटी, ये अगर महाद्वीप पर देखेंगे तो इसकी मोटाई मिलेगी हमको 35 किलोमीटर। और महासागरीय तल पर इसकी मोटाई देखेंगे तो इसकी मोटाई है 5 किलोमीटर। और यह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। देखो सियाल से ही हमको पता चल रहा है, सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना, यानी ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सिमे कहा जाता है। देखो सिमे से हमको नाम से पता चल रहा है, सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम। और परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। हमें ये भी देखते चलना है कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये पृथ्वी की संरचना दिखाई हुई है जैसा कि आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या की अगर बात करें तो 3500 किलोमीटर है लगभग। और यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी है। अतः इसे निफे, यानी नी से निकल तथा फे से फेरस या लोहा कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। अब बात करते हैं सेल एवं खनिज की। जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी सेल यानी कि चट्टानों और खनिजों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी पृथ्वी की परपटी यानी कि पृथ्वी की जो सतह है, इसको बनाने वाले प्रत्येक खनिज पदार्थ हो या कोई भी, जैसे कि हम ले सकते हैं मिट्टी है, पत्थर है, कंकड़ हैं, ये सभी एक सेल के ही भाग हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। यानी सेल का कोई भी रंग हो सकता है, कोई भी उसका आकार हो सकता है और कोई भी उसकी संरचना हो सकती है जिससे कि वो बनी हुई है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं तथा आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी
कहते हैं। आग्नेय सेल भी दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। जैसे कि पृथ्वी से अंदर से मैग्मा अगर निकल के बाहर आ जाता है और बाहर आके जम जाता है तो उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं, और वही मैग्मा अगर पृथ्वी की कठोर सतह के कारण अंदर ही रह जाता है और अंदर ही जमा उसका हो जाता है तो उसे कह देते हैं हम अंतर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने लावा को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। आपके दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। यानी कि अगर मैग्मा धीरे धीरे जमता है और तो उसमें दाने पड़ जाते हैं, और एक साथ जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसमें दाने नहीं पड़ते हैं, अर्थात रवों का निर्माण नहीं होता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेयर मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिस अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों में रहे हैं के जीवाश्म भी होते हैं। आग्नेय व अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो तीनों चट्टानों को मैं एक बार बताता हूँ। आग्नेय सेल जो पृथ्वी के अंदर से निकले हुए गर्म लावा के जमने से जो सेल बनती है ना, वो तो कहलाती है आग्नेय सेल। अब ये आग्नेय सेलें धीरे धीरे टूटकर बिखर जाती हैं, और ये जो इनसे टूटा हुआ या बिखरा हुआ अवशिष्ट होता है ये कहीं दूसरी जगह जाकर हवा या जल द्वारा स्थानांतरित हो जाता है, तो वहाँ जाके जम जाता है ताप दाब के कारण, और इसके द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ये अवसादी चट्टानें एक लंबे समय दबी हुई रहती हैं तो इनसे ये कायांतरित हो जाती हैं, यानी कि इनका आकार या रूप स्वरूप सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ये कहलाती हैं कायांतरित चट्टानें। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिविड्डी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनेक स्मारकों की अगर बात करें, जैसे आप देखा हुआ है लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल सभी संगमरमर से बना हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि देखो इसमें दिखाया हुआ है सेल चक्र। देखो मैग्मा बाहर आया, इससे आग्नेय सेल बनी, आग्नेय सेल से अवसादी सेल बनी, अवसादी सेल से ये तलछट होके या जमा होके कायांत्रित सेल बन गई, और कायांत्रित सेल फिर वापस मैग्मा बन गया। तो ये इस प्रकार से सेल चक्र चलता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म
एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे हम कोयला ले सकते हैं, प्राकृतिक गैस ले सकते हैं, पेट्रोलियम ले सकते हैं। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक था। इसके हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर सकते हैं और आगे हम करेंगे भी प्रत्येक के। तो दोस्तों, इसी तरह हम क्लास 7 से लेकर 12 तक की पूरी ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे। और देखो, जैसे जैसे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे, तो अभी कुछ संसाधनों की कमी से ही हम ऐसे पढ़ा रहे हैं। बाकी हम वीडियो के साथ भी आपको हर चीज़ें पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे। हम ज्योग्राफी को किसी भी परीक्षाओं में काम आने वाली ज्योग्राफी हो, या आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, नेट, जीआरएफ, यानी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।